सब माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। नहीं माने ओके। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। क्या है 7 साल में 70। I am not getting no. ओम बिरला को जिस काम के लिए जाना जाता है, जिस काम के लिए उन्हें फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का स्पीकर चुना है, वो काम करने में बड़ी शिद्दत से ओम बिरला लगे हुए हैं। जी हाँ, नई सरकार बनने के बाद सदन के सत्र को शुरू हुए महज 4 दिन हुए हैं, लेकिन इन 4 दिनों में ओम बिरला ने हर वो काम कर दिया जिसके लिए वो मशहूर हैं। पिछले 4 दिनों में उन्होंने विपक्ष का अपमान किया, विपक्षी नेताओं की बेइज्जती की, संविधान पर आपत्ति जताई और इसके साथ ही अब माइक बंद कर दिया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। आज जब वो संसद में खड़े होते हैं पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, तो पहले बीच में उन्हें ओम बिरला टोकते हैं, रोकते हैं, बोलने नहीं देते। जब राहुल गांधी उन्हें और बोलने देने की इजाजत मांगते हैं, तब भी वो लगातार उसमें आपत्ति जताते रहते हैं और बाद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि दूसरी तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष। राज्यसभा में भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं तो उनका भी माइक बंद कर दिया जाता है। एक बात याद रखिए, यहाँ पर केवल विपक्ष के नेताओं का अपमान नहीं हो रहा है, ये केवल विपक्ष की बेइज्जती या विपक्ष का अपमान नहीं है, ये अपमान देश के उन लाखों छात्रों का है जिनका जीवन इस सरकार ने दांव पर लगा दिया है इस पेपर लीक के नेक्सस के जरिए। आपको याद रखना चाहिए, पिछले 10 दिनों के दरमियान एक के बाद एक पेपर लीक की खबरें आई हैं। नीट हो, यूजीसी नेट हो, CSIR नेट हो या नीट PG हो, जिसका पेपर होने से पहले ही रद्द कर दिया जाता है। ये तमाम उदाहरण हैं और पेपर लीक के इसी मुद्दे पर आज चर्चा करना चाहती थी कांग्रेस। पूरा इंडिया इस पर चर्चा करना चाहता था, इस पर संसद में चर्चा हो, ये मांग थी उनकी, लेकिन सरकार लगातार इसमें अवरोध पैदा करती रही और इसी कड़ी में आज पहले राहुल गांधी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो माइक है वो बंद कर दिया गया। कई यहाँ पर बड़े सवाल हैं, क्या सरकार यहाँ पर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि देखिए लगातार ये जो पेपर लीक हुए या रद्द हुए, इसमें NTA सवालों के घेरे में है और NTA के साथ ही मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में अब इस पर संसद में चर्चा नहीं होने देने के पीछे भी क्या बड़ा कारण है? आखिर सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। हालांकि देखिए, राहुल गांधी पहले ये बात साफ कर चुके हैं कि नई संसद में अब जो सरकार की तानाशाही है, जो मनमानी है, वो नहीं चलेगी। यहाँ पर विपक्ष को बोलने दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही जो आवाज है देश की जनता की, वो संसद में पहुंचनी चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए। लेकिन आज इस तानाशाही सरकार ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। हालांकि कांग्रेस और पूरा इंडिया जो है, पूरा विपक्ष जो है, इस मुद्दे पर अड़ा रहेगा तब तक जब तक इस देश के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है। इस बार मोदी सरकार इन सवालों से नहीं बच सकती, उसे बताना पड़ेगा कि आखिर NTA पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिर इस मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। और जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, पूरा विपक्ष ये सवाल लगातार करता रहेगा तब तक जब तक इस देश के युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता।